पुद्गल जीव के परिणामों को निमित्त बना करके परिणमित हो रहा और जीव पुद्गल कर्म के कारण परिणमन कर रहा। आप यहाँ पर मनुष्य पर्याय में बैठे हो, आपको ये पर्याय क्यों मिली? क्योंकि आपने आयु कर्म का बंध किया, मनुष्य गति संबंधी। अब मनुष्य गति संबंधी आयु कर्म का बंध हुआ, तो आयु कर्म क्या है? आयु कर्म पुद्गल का एक कर्म रूप परिणमन है। आपको शरीर मिला, शरीर क्या है? पुद्गल का परिणमन है। आपने मकान बनाया, आपने जमीन जायदाद खरीदी है, क्या है? ये सब पुद्गल है और ये हमारे कर्म से, भाग्य से मिली। कर्म के कारण जीव को कोई मनुष्य बन रहा, कोई देव बन रहा, कोई नारकी बन रहा, कोई तिर्यंच पशु पक्षी बन रहा। हमारे हाथ में है क्या? हम चाहे हमें नहीं बनना तो ऐसा होगा क्या? हम चाहे यहां से नहीं जाना, होगा क्या? ऊपर वाले सोचे अब वहां से ना निकलना पड़े, होगा क्या? सिद्ध सोचें कि थोड़ा सा हम संसार में फिर से घूम फिर करके आ जाएं, होगा क्या? अब कर्म ही नहीं बचा तो तुम संसार में आओगे कैसे? क्यों? क्योंकि तीनों कर्मों से रहे सिद्ध अवस्था, आवागमन बंद। लेकिन हम और आप अगर ये सोचें, क्या सोचें हम और आप, कि हमको आवागमन ना करना पड़े तो हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, भूख लग रही क्यों? प्यास लग रही क्यों? सर्दी गर्मी क्यों लग रही? क्यों लग रही? बाहर का मौसम निमित्त है, लेकिन अंदर का कर्म भी तुम्हारा वैसा वेदन करा रहा है। सुख दुख का वेदन का। किसको वेदन कराना है? जीव को। पुद्गल को वेदन होता है क्या? सुई लगा दो, आपने चुभो दी सुई, वेदन किसको हुआ? जीव को हुआ। खुजली तो यहां होने लगी, यहां दबा रहे आप, वेदन किसको हुआ? जो संवेदना में है, जीव को वेदन हुआ। अब अगर यहां के प्रदेशों को आप शून्य कर दें और फिर इंजेक्शन लगाओ, चाहे फिर वेदन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपने प्रयोग के द्वारा उतने स्थान को शून्य कर दिया, उतने प्रदेशों में अब संवेदन नहीं होगा। नाखून है, आप काटते हैं, बड़ी सावधानी से काटते हैं, पर कहाँ तक वेदन नहीं होता? जहां अलग सा कलर दिखता है, आगे आगे का कलर अलग दिखता है। वो कलर इसलिए अलग दिख रहा है कि उसमें खून का संबंध नहीं है, वो अंदर के चर्म से जुड़ा हुआ भाग नहीं है, तो आप आगे आगे को काटते भी जाते हो और हंसते भी जाते हो, है ना? और जरा धोखे से, जानबूझ के नहीं, धोखे से थोड़ा सा अंदर को चला गया या अंदर को खिंच गया, तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कहाँ चली जाती? अरे क्या हो गया ये? मतलब नाखून जो है, जो चर्म भाग से अतिरिक्त है, उतने भाग में प्रदेशों का संचार नहीं है, डेड जैसे हैं वो। लेकिन इसके अंदर के भी नख भाग में प्रदेशों का संचार नहीं है, पर वह जिस चर्म में, मांस में जीव के प्रदेशों का संबंध है, उससे जुड़ा हुआ है।
उसको खींचोगे तो वहां पर दर्द होगा। लेकिन अगर इस नख ने जहां से मूल उसकी जड़ जुड़ी हुई है उस स्थान को छोड़ दिया और निकल गया, आपने निकाल दिया, फिर आप उस नख को कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। दांत में दर्द नहीं होता। दर्द कहां होता है? दांत जहां से जुड़ा हुआ है उस भाग पर यदि कोई ठोकर लगे, दबाव पड़े, हिले जड़, तो दर्द होता है। और अगर उसकी जड़ में कुछ ना हो और ऊपर ऊपर से कोई किसी तरीके से आराम से दांत की कटिंग कर दे तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शरीर जीव ने धारण किया है, जीव कितना बड़ा है कितना छोटा है इसका प्रमाण नहीं बताया। जीव उतना ही माना जाता है जितने आकार प्रकार का उसने शरीर धारण किया है। चींटी बनी कोई तो चींटी, उस जीव के प्रदेश चींटी के आकार में फैले हैं। वही जीव निकल करके हाथी बन गया तो उसके प्रदेश हाथी के आकार में हो गए। सुख की सामग्री भी दिलाता है और दुख की सामग्री भी दिलाता है। लेकिन एक बात है, सामग्री दिलाने पर वेदन तो होता है, पर सभी वैसा वेदन करें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सभी को वैसा वेदन करना ही पड़े तो फिर वीतरागता, सुख दुख में समता स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए कर्म निमित्त है और उस निमित्त को पाकर के जीव परिणाम करता है, करना पड़ता है। परिणमन जीव का कर्म के अनुसार होता है। एक खेल देखा होगा आपने, उसको कठपुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो घूमती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन घुमाने वाला किसके माध्यम से घूम रही ये पता नहीं पड़ पाता, वो अदृश्य रहता है। तभी तो उसका खेल बनता है। दिख जाए, लोग कहेंगे ऐसे इसमें क्या मजा। घुमाने वाला ना देखे और घूमती हुई देखे तो समझो खेल। उसी के तो पैसे देते हैं, और काय के देते हैं, और काय के लिए गए। लेकिन उसका संबंध कहां से ये सभी को नजर में नहीं आता, पर संबंध रहता जरूर है। उसी वो जैसा उसको करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो करती है। कर्म भी हमारे लिए अदृश्य रूप में रह करके और जैसा संचालन करता है, व्यक्ति को कर्म के प्रभाव में आकर के वैसा करना पड़ता है। पर कर्म के प्रभाव में आकर के हर व्यक्ति को वैसा करना ही पड़े तो फिर संसार का कभी अंत नहीं होगा। इसमें स्वतंत्रता भी है। कर्म के प्रभाव में आकर के जीव वैसा कार्य करता है, लेकिन नहीं करना चाहे तो कर्म भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। क्रोध दिलाने वाला कितना ही दिला दे, नहीं वो तो सामने वाले ने क्रोध दिला दिया, उसने कहा तुमको गुस्सा आ गई, ठीक है, होता है, ऐसा होगा भी। लेकिन सामने वाला क्रोध दिला रहा है इसलिए हम क्रोध करें ही, ऐसा एकांत का नियम नहीं है। अन्यथा फिर मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं। कमठ का जीव अपना काम करता रहे। अब कमठ अगर ऐसा करेगा तो मरुभूति
पारसनाथ के जीव को भी वैसा ही करना पड़ता तो फिर केवल ज्ञान कैसे होता? केवल ज्ञान कैसे होता? और फिर कमठ से भी छुटकारा कैसे मिलता? और संसार से भी छुटकारा कैसे मिलता? अरे अंत में तो ये परिणति हुई कि जब कमठ के जीव ने, संबर नाम के ज्योतिषी देव ने जब उपसर्ग किया और उस समय उस उपसर्ग की अवस्था में पार्श्वनाथ मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया, तब उसको ख्याल में आया, अरे अवधि ज्ञान से वो समझ गया एक भाव नहीं, पिछले कितने भाव से मैं पीछे पड़ा हूं, कितने भाव से मैं पीछे पड़ा हूं। पर इन्होंने कभी कोई प्रतिकार नहीं किया, कभी कोई बैर भाव नहीं रखा, पीछे ही पड़ा रहा। और कैसे पीछे पड़ा रहा? कैसे पीछे पड़ा रहा? हाथ धो के पीछे पड़ा रहा। कैसे पीछे पड़ा रहा? कैसे पीछे पड़ा रहा? मैं सोच नहीं पाता हूं कि जब उसको पीछे पड़ना ही था तो हाथ धोने में समय खराब क्यों किया उसने? पहले हाथ धोए फिर उसके पीछे पड़े। हाँ, लगा तो लगे रहने दो ना, क्या दिक्कत है? और फिर पीछे पड़ने के लिए हाथ धोने की जरूरत क्या है? हाथ धोने की जरूरत क्या पड़ी उसको? बताओ भाई, कुछ हमें तो समझ में नहीं है। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब पीछे पड़ना ही था, अब मान लो किसी को धक्का देना, और धक्का देना तो वो ये सोचे कि पहले हाथ वगैरह साफ कर लो फिर उसके बाद में धक्का दें, तब तक तो वो आगे बढ़ जाएगा। जिस समय मन में आए उसी समय धक्का दे दो ना। है, होली खेलते ना लोग, तो होली खेलते तो हाथ धो करके खेलते हैं क्या? तो जब होली हाथ छबा करके खेलते हैं ना, हाथ में कुछ लगा फिर होली खेलो, तब तो होली का रंग जमेगा। अब वहां रंग जमाने में हाथ में कुछ लगा के करते और किसी के पीछे पड़ना तो लोग क्या कहते? तो हाथ धो के क्यों पड़ते भाई? बताओ तो, कुछ रिसर्च तो करो इस पर। है, हाँ, हाथ धोने की जरूरत क्या है? जैसे हाथ है वैसे ही से पीछे पड़ जाओ ना। अब हाथ धो के गए, अब ये भी नहीं सोच पाते हम कि वो अनछने पानी से हाथ धो के पीछे पड़ता है, छने से धो के पड़ता है। अभी भी तो सोचना पड़ेगा ना। अनछने से पीछे पड़ जाता धो करके या छने से, अब उसमें भी छान करके प्रासुक करके फिर धोता है कि बताओ कैसा क्या करता है, समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों का कहना यह है कि कोई यदि पीछे पड़ जाए तो हाथ धो के पीछे पड़ते। हमारा कहना यह है कि जब पीछे पड़ना ही है तो हाथ धोने में समय खराब काहे को करते? सीधे सीधे पीछे पड़ जाओ ना। हाँ, जो होगा बाद में देखेंगे। फिर भी मरुभूति का जीव पीछे ही पड़ा रहा, पीछे ही पड़ा रहा 10 भाव, 10वें भाव तक। पारसनाथ ने हर भाव में क्या परिचय दिया? भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? तूने अकारण बैर क्यों बांध लिया? सही बात को समझो तो। ज्ञानी ऐसा सोचता है और उसको अनुभव भी होता है। रामटेक क्षेत्र की बात है, सन 2004 का समय था, जब और भी कोई सन हो सकता है। गुरुवर आचार्य श्री रामटेक में विराजमान थे। आहारचर्या के लिए शुद्धि करने को आचार्य श्री जहाँ बैठते उसकी बाजू से सीढ़ियाँ से छत पर चले जाते। आम का पेड़ तो था ही, और बंदरों का आना जाना तो रामटेक में लगा रहता। ऐसा भी सुना जाता है, वैसे समय में बंदर वगैरह थोड़े कम आते हैं, लेकिन उन्हें मालूम चल जाए कि गुरुवार का चातुर्मास यहाँ हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा बिना निमंत्रण के ही, कहीं कोई पत्रिका नहीं जाती, कोई मैसेज नहीं जाते, फिर भी वो आना शुरू करते हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि जंगलों में अकेले अकेले रहते वो भी बोर हो जाते हैं,
तो थोड़ा सा मेला वेला देखने, भीड़ भाड़, और सुनते हैं रविवार को ज़्यादा आते। अब सब देखने का भी भाव हो सकता है, या फिर भीड़ भाड़ में खाने पीने को भी कुछ मिलता रहता है, ये है बाजार है वो है, किसी भी भाव से आते होंगे, वो भी आप लोगों को देखने आते हैं। आप लोग उनको देखने के लिए जाते हो जंगलों में, वो आपको देखने आते हैं कुशल मंगल है कि नहीं है। अब किस बंदर के मन में क्या भाव है किसको पता। घटना सही है, अपन ने सुनी थी, आचर्षि के साथ घटी। आचर्षि शुद्धि कर रहे, कमंडल का जल आचर्षि हाथ धो रहे, आहारचर्या को निकलना है। पता नहीं कहां से क्या बंदर का मन कैसा हुआ, या डर करके भागा, या कुछ उसके मन में, दूर से उसने छलांग लगाई, और छलांग लगा के ऐसा उसने हाथ किया, आचर्षि को धक्का लग गया। धक्का लगा तो हाथ, घुटने, ये हाँ छिल गया। अब वो तो ऐसे करके और देख दाख करके निकल गया। अब आचर्षि ने भी उसको देखा। अब क्या करें आचर्षि, तब तक जो यहाँ वहाँ खड़े थे सब लोग आ गए बंदर को। आचर्षि क्या कहे, यहाँ वहाँ देखा और बंदर को देख के कहने लगे, आचर्षि भैया हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। क्या बोले आचर्षि कि भैया हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा। अब वो भी बैठा बैठा सोच तो रहा होगा कि देखो हमारी वजह से ये हो गया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यही तो कह रहे कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, और कोई दूसरा होता तो ये करता वो करता ऐसा करता वैसा करता। हो सकता उस जीव के द्वारा सहज हो गया हो, घबरा करके आया हो, धक्का लग गया हो, अथवा कुछ उसे कोई स्मरण आ गया हो, या कुछ उसके मन में आ गया हो, परिणति कौन जाने। लेकिन अज्ञानी कुछ भी कर दे, पर ज्ञानी क्या विचार करता है। ज्ञानी तो यही विचार करता कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम यहाँ ऐसा करके और चले गए।